प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि आज पूरा देश राजीव गांधी को याद कर रहा है। उनके योगदान और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी ने की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, कंप्यूटर और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, उसने भारत को आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाकर उन्होंने गाँव-गाँव तक लोकतंत्र को सशक्त किया है। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने याद किया कि राजीव गांधी ने युवा भारत का सपना देखा और 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार देकर युवाओं को राजनीति में सशक्त भागीदारी दी। उनके नेतृत्व में देश ने विज्ञान और तकनीकी की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, डॉक्टर मकसूर उस्मासी, मोहम्मद नौशाद, रामपुकार चौधरी, एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बलजीत सिंह, अरविंद चौधरी, मुख्य जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस मीतू पासवान, रियाज अली खान, जीवन झा, मानन झा, तेज नागमनी, अनिल कुमार चौधरी, पंचायत राज संगठन के सरफराज अनवर, अखिलेश चौधरी, गणेश चौधरी, रतिकांत झा, डॉक्टर जमाल हसन, रमनजी झा, डॉक्टर गोपाल झा, दिनेश गंगानानी, हसमत अंसारी, प्रिंस परवेज, उदित नारायण चौधरी, मोहम्मद चांद, मनोरंजन झा सहित अन्य नेता मौजूद थे। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि राजीव गांधी का व्यक्तित्व और उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने भारत को 21वीं सदी में प्रवेश कराने का जो सपना देखा था, उसकी झलक आज के डिजिटल भारत में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। मेरा नंबर जो है सभा में आए हुए कांग्रेस के पदाधिकारी राहुल गांधी जी की यात्रा सौभाग्य से आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी का जयंती समारोह है। इस अवसर पर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज राजीव जी को पूरा राष्ट्र आज याद कर रहा है और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान का एक एक वो सच्चा नागरिक जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, वो राजीव जी से प्रेम करता है, चाहे वो आज देश में है या विदेश में है। और देश के साथ साथ विदेश के वो मुल्क जिन्होंने राजीव जी को नज़दीक से जाना है, वो इस बात को महसूस करते हैं कि यदि देश ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा और आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई, वो राजीव जी की देन है। तकनीकी रूप में जिस देश को पहचान मिली है, वो राजीव जी की देन है। तो आज राजीव जी के 81वें जन्मदिन पर राष्ट्र उनको याद कर रहे हैं। जहां राष्ट्र राजीव जी के द्वारा किए गए प्रयास, पंचायती राज और लोकतंत्र को मजबूत करने के उनके प्रयास को सराहाया जा रहा है, वहीं पर आज दरभंगा ज़िले में मैं अपने कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ बैठक कर रहा हूं। और जो बैठक का उद्देश्य है, वो बिहार में राहुल जी जो राजीव जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, दबे कुचले पीड़ित लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, और वहीं पर लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं। आज वोट अधिकार रैली के रूप में वो बिहार में घर घर जा रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं। सो आज उसी की तैयारियों को जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष दयानंद जी भी हैं, पासवान जी, वरिष्ठ नेतागण हैं। और मुझे खुशी है कि दरभंगा के अंदर लोग उत्साहित हैं, ललायित हैं और राहुल जी की इस यात्रा का न केवल अभिनंदन करने के लिए, बल्कि जो राहुल जी जिस विषय को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी तेजस्वी यादव जी और तेजस्वी यादव जी के तमाम कार्यकर्ता साथीगण और हमारे सहयोगी दल के कार्यकर्ता और नेतागण आज राहुल जी के साथ डट करके इस जन विरोधी सरकार कहिए
या लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली सरकार कहिए या संविधान को ख़त्म करने की सोच रखने वाली सरकार मोदी सरकार के खिलाफ आज आवाज़ बुलंद करके हिम्मत के साथ वो बिहार की इस धरती पर, पावन धरती पर, जिसका इतिहास रहा है आंदोलन का, आज वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है और वोट की रक्षा के लिए वो आवाज़ बने हुए हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज मैं दरभंगा ज़िले के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। जिला दरभंगा कार्यालय में आज राजीव जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और उस नेता को याद करते हुए हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे राहुल जी का जो यात्रा आएगा तो यहाँ की जो पब्लिक है कितना उनका समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं कल दरभंगा आने से पहले दिल्ली में था तो मन में एक विचार था, पता नहीं किस तरह की तैयारियां होंगी और किस तरह का माहौल होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं और आज इत्तेफाक से वो दिन है जब हम राजीव जी को याद कर रहे हैं तो लोगों में उत्साह है। उत्साह इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी जी यहाँ पहुँच रहे हैं और यात्रा में उन्होंने दरभंगा को जोड़ा है। दरभंगा के जिस क्षेत्र से राहुल जी निकलेंगे वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक जहाँ उनका स्वागत करेंगे, वहीं पर अपनी वोट अधिकार जो यात्रा है, अपनी वोट की रक्षा का संकल्प लेकर के वो लोग राहुल जी से मिलेंगे, राहुल जी को अपना समर्थन देंगे और उसके लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनमें भी मुझे एक बड़ा उत्साह दिखाई देता है। तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है जिस तरह से पहले दिन से यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों में उत्साह, ऊर्जा और अवेयरनेस, जानकारियाँ प्रतिदिन बढ़ रही हैं और मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ से इस बार भाजपा के और सहयोगी दल जो हैं एनडीए, उसकी सरकार यहाँ से जाने वाली है और उसका सबसे मुख्य कारण होगा लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो सोच है। जिस तरह से वोट पर काबिज होकर के वोट की चोरी करने का जो कार्य, जघन्य अपराध मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी और जनता जान चुकी है कि ये जिस तरह से चीटिंग से एक पुरानी कहावत हुआ करती थी, जैसे लोग कभी कभी दोहराते हैं, शाम दाम दंड भेद, लेकिन ये कहावत कहावतों में अच्छी लगती थी, लोकतंत्र के लिए बात सही नहीं थी। लेकिन आज ये प्रतीत होता है कि भाजपा इसी मापदंड पे आगे बढ़ रही है जो कि लोकतंत्र की एक बड़ा खतरा है और उसको उजागर करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है। कहेंगे राजीव गांधी जी का आज जयंती समारोह मनाया जा रहा है, किस रूप में मना रहे हैं? आज हम लोग के देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, संचार क्रांति के जनक आदरणीय राहुल गांधी जी का आज 21वां जन्मतिथि है। हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं, पूरा राष्ट्र आज उनको याद कर रहा है। उनके आज के जन्मदिन पर हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, उनको याद किए हैं। वो हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आगे हम लोग का जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके निमित्त आज हमारे अखिल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी भी आए हैं। उसकी तैयारी हो रही है, उसके निमित्त हम लोग बैठे हुए हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। दरभंगा में जो है कितने तारीख को ये रखा गया है? 26 और 27 तारीख को यात्रा का आगमन 26 तारीख को है और 27 तारीख को उनका पदयात्रा है जो बिठौली तक जाएगा। दरभंगा इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की है? पूरा जोर शोर से तैयारी है। इसमें हमारे कई दौर का बैठक हो चुका है, हमारे मित्र दल के साथ भी बैठक हुआ है और पूरे शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग का पाठ दिए जाने का ये तैयारी है। रथ यात्रा भी निकाले हैं, हमारे मित्र दल के लोग भी निकाले हैं। ये जो यात्रा है कितने किलोमीटर तक का जो होगा? लगभग हमको लगता है दरभंगा जिला में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। क्या कुछ इसका रूट होगा? ये रूट आपको राजे टोल प्लाजा मनीगाछी जो है दरभंगा का सीमा होकर के गौसा घाट, जीवछ घाट, चूना भट्ठी, कठलवारी, बेला मोड़, बाघ मोड़, आपको कैदराबाद, आजमनगर बाजार समिति होते हुए कंसी, सिमरी होते हुए बिठौली तक जाएगी। ये क्या कहेंगे कितनी भीड़ होगी? जहाँ से शुरू हुई है वहाँ भी काफ़ी लोगों का जन समर्थन मिला क्या यहाँ? 17 तारीख से राहुल गांधी जी का पद यात्रा बिहार के धरती से शुरू है। आप जन सैलाब उनके साथ चल रहा है, किसी भी जिला से कम नहीं रहेगा दरभंगा में। दरभंगा में भी लोगों में उत्साह है और पूरा दरभंगा उस रोज जाम हो जाएगा, उनके साथ लोग चल देगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेतागण हैं या दरभंगा के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पूर्व के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, उससे भी ज़्यादा चढ़ बढ़ के उस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
और आम आवाम से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग सभी लोग लग जाइए इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर, क्योंकि आपके अधिकार का हनन हो रहा है। आप अपने अधिकार को बचाइए। जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, तो हम लोग के लिए दिक्कत है। ये इसकी लड़ाई लड़ना है, हमारे नेता लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे चुनाव आयोग और सरकार के इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा इस माध्यम से? चुनाव आयोग को तो उसको तो हम लोग की बात को ध्यान में तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब उनको जो माननीय न्यायालय का जब बात होता है तब वो ध्यान में देते हैं, संज्ञान में लेते हैं। जैसा कि आप देखें हैं कि हम लोग मांग रहे थे कि किस आधार पर किसको काटे हैं, किसका नाम जोड़े हैं, तो उसका कारण बताइए। तो हम लोग मांगते रह गए, नहीं दिए। लेकिन चुनाव आयोग को जब माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, किस व्यक्ति को कैसे जो हटाए हैं, किस आधार पर हटाए हैं, कहाँ शिफ्ट कर गया, उसका दीजिए, तब बाद में हम लोग को दिए जो लगाए हैं हर जगह बूथ पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के एआईसीसी पर्यवेक्षक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन के जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सत्ता के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के दलित, महादलित, पिछड़े, गरीब आदि के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं चलने वाली है, यहाँ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं तो चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करने लगती है और राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने लगती है। उन्होंने कहा 17 अगस्त को बिहार की धरती सासाराम से शुरू वोटर अधिकार यात्रा को बिहार की जनता का जबरदस्त साथ मिल रहा है। बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी। वहीं बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार चोरी की सरकार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है, इससे देश की जनता पूरी तरह से सतर्क हो गई है। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये संविधान और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की लड़ाई है। प्रेस वार्ता को कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयनंद पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, मुख्य जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम, माधव झा, इंडिया गठबंधन के नेता श्याम भारती, भोलू यादव, बैजनाथ यादव, नियाज अहमद, राजीव चौधरी, राजीव कुशवाहा सहित महागठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से यात्रा बिहार में चल रही है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में राहुल जी, तेजस्वी जी और सहयोगी संगठन के जो साथी वोट अधिकारी उसके ऑब्जर्वर के ही या एक समन्वय समिति के मेंबर के तौर पर कहिए, उसके तहत मैं उपस्थित हुआ और इस प्रेस वार्ता में आदरणीय मदन मोहन झा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व प्रदेश। ये इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि बिहार ने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाई है, मजबूती से खड़े रहे। याद होगा आडवाणी जी का रथ इस बिहार की धरती पर ही बिहार की जनता ने रोका और अब जिस तरह से वोट चोरी करने का रथ जो आगे बढ़ रहा था, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उस रथ को रोकने का भी काम बिहार की जनता करेगी, यहाँ के सम्मानित मतदाता करेंगे। ये संकल्प यहाँ के लोग ले चुके हैं। बिहार आरएसएस और बीजेपी ने जो लोकतंत्र पर हमला करने का जो प्रयास किया है या जो गलत जगह चुनी है, मैं समझता हूं बिहार उसको जवाब देने के लिए तैयार है। जो पूर्व में महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में भाजपा और उनके साथी सहयोगियों ने जिस तरह से चीटिंग करके वोट पे डाका डाल के जीत हासिल की है, जिसके प्रमाण राहुल जी प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसके साक्ष्य बाकायदा कर्नाटक की एक पार्लियामेंट का उदाहरण देते हुए तमाम पत्रकार बंधुओं देश के सामने रखता है। इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की साजिश भाजपा निरंतर कर रही थी, लेकिन बिहार में आकर के मुझे लगता है कि इनकी इस बड़ी साजिश को उजागर करने का काम
इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा और यहाँ की जनता के द्वारा अब किया जा रहा है। SIR के जरिए मत अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, डाका डाला जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, डिलिमिटेशन से प्रतिनिधित्व बदला जा रहा है। ये भी मेरा कहना है, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। डिलिमिटेशन जब होता है तो वहां पर इस तरह का परिश्रम किया जाता है कि वहां पे भी लोकतंत्र को कमजोर करके खुद को जीतने की कोशिश की जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी कैलेंडर सत्ता के मुताबिक बनाया जा रहा है, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। साथियों, मैं कहने आया हूं कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ठोस सबूत देश की आवाम के सामने रखा है, सम्माननीय बिहार की जनता के सामने जो रखा है, जिसमें 1 लाख फर्जी वोटर एकमात्र एक विधानसभा में यदि पाया जाता है तो इस बात का प्रमाण है कि ये शंका नहीं, ये संदेह नहीं है, बल्कि पूरी तरह से साबित हो चुका है कि जीत के लिए इस तरह का रास्ता अख्तियार किया गया कि मतदाता को मत सूची से हटाया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे बड़े प्रदेशों में भी इस तरह की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में जहां ये लोग कामयाब हुए, कर्नाटका में शायद कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इलेक्शन आयोग से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इलेक्शन आयोग जवाब देने की बजाय डराने और धमकाने का काम करता है। देश का विपक्ष इंडिया गठबंधन आज इतना मजबूत है कि इलेक्शन आयोग की इन धमकियों से डरने वाला नहीं, और इसका प्रमाण है कि पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक आज ये इंडिया गठबंधन, राहुल जी, तेजस्वी जी, ईशानी जी और हमारे सम्मानित इंडिया गठबंधन के दल के नेतागण आज सड़कों पर लोगों के मत को बचाने के लिए न केवल प्रश्न पूछ रहे हैं बल्कि संघर्ष कर रहे हैं। SIR जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये इतनी खतरनाक और घातक है साथियों, खासतौर से इसकी जो 2 बातें हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मुल्क के सम्मानित नागरिक जो कल तक अपने पूरे जीवन भर इस लोकतंत्र के महापर्व जिसको हम चुनाव कहते हैं उसमें अपना मत देकर के अपनी राय देता रहा है, सरकार बनाने में SIR के माध्यम से बड़ी साजिशपूर्ण तरीके से उसको हटाया जा रहा है। हर वोटर से फॉर्म भरवाना। प्रश्न ये है, क्या जब वोट बनती है तब तब उस समय फॉर्म नहीं भरवाया जाता? उन्हें इस फॉर्म की प्रक्रिया को उस समय लागू करना जब बिहार में मानसून के दौरान आधे क्षेत्र से ज्यादा एरिया प्रभावित होता हो बाढ़ से, उस समय आप इस प्रक्रिया को लागू करते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ गरीब तबका भी रहता है, मजदूर वर्ग भी रहता है, किसानी यहाँ पे है, वो अपनी जीविका के साधन तलाशने के लिए बाढ़ क्षेत्र एरिया छोड़ करके बाहर जाता है। उस समय आप ये लागू करते हैं साजिशक तरीके से, और एक निश्चित समय में आप उनको धमकाते कि इस समय में आप अपना फॉर्म भर दीजिए। ये न्यायोचित नहीं था, ये साजिशपूर्ण था। जांच में कभी ऐसा नहीं हुआ साथी। SIR में सुधार नहीं बल्कि असंवैधानिक और खतरनाक कदम उठाए जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं, और यही बात राहुल जी और घटक दल के साथी कह रहे हैं। निरंतर प्रयास वार्ताएं हो रही हैं, दिल्ली से भी हो रही हैं, जिले स्तर पे भी हो रही हैं। मकसद एक ही है कि वोट की चोरी हम नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग जो बेईमान हो चुका है उसको बेईमानी नहीं करने देंगे, ये एकमात्र लक्ष्य है। जब ये बात खुलती है, साबित हो जाती है, चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी जी जब सवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग का देखिए किस तरह का रवैया है। कोई व्यक्ति आपकी गलती बता रहा है, आप उस गलती को या तो स्वीकार करिए या स्पष्ट करिए, इसके बजाय आप गलती बताने वाले से कह रहे हैं कि आप मेरी गलती का हल्फनामा दीजिए।
क्या न्यायोचित है? ये दर्शाता है कि अपनी गलतियों पे, कमियों पे पर्दा डाल करके शिकायतकर्ता को जबरन धमकाया जाए। इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी जी हल्फनामे दीजिए। राहुल गांधी जी हल्फनामे कैसे देंगे? क्यों देंगे? आप इलेक्शन कराते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व आपके पास है। आप मतदाता सूची तैयार करते हैं, उसमें त्रुटि है, आपके रिकॉर्ड में है, तो आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए, जैसे माफी मांगनी चाहिए, या फिर ये बताना चाहिए कि ये क्यों हो। इसकी बजाय आप विपक्ष और आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश करते हो, धमकाने की कोशिश करते हो। ये विपक्ष न डरने वाला है न दबने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूं। जब विपक्ष उनसे सवाल पूछता है कि भाई महाराष्ट्र में जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा मतदाता कैसे बन गए, तो इलेक्शन आयोग के पास जवाब नहीं होता है। जब राहुल जी और विपक्ष उनसे सवाल पूछते हैं कि एक घर में एक एड्रेस पे 200 से ज्यादा वोट कैसे बन सकती है, तो इलेक्शन आयोग जवाब नहीं देता है। बाढ़ग्रस्त एरिया में आप ये सर्वे कराते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये समय उचित है, तो उसका जवाब नहीं देते। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आज डिजिटल युग में ये वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में क्यों नहीं है, तो इसका जवाब नहीं दिया जाता है। जिन प्रश्नों को राहुल जी और विपक्ष उठा रहा है, उन प्रश्न की बजाय इलेक्शन आयोग विपक्ष को आरोपित करता है, धमकाने का काम करता है। और इस तरह से प्रतीत होता है जैसे वो इलेक्शन आयोग ना हो करके बीजेपी के प्रवक्ता या उनके नेताओं की तरह बात करता हो। तो आज ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि देश के अंदर वोट चोरी का मामला चल रहा है। और यही कारण है, वोट चोरी के जो असली मायने हैं साथियों, एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत जिसकी बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पहली बार विपक्ष के तमाम दल के नेताओं की आग्रह पे कहिए या उन संगठनों के प्रयास पे कहिए, आदरणीय राहुल जी के रिसर्च और प्रश्नों के आधार पे कहिए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातों पे ब्रेक लगाया जिससे एक उम्मीद जगी। आप सब लोगों ने पढ़ा है, आप सब लोगों ने स्टोरी भी की है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, तो एक उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं अब न्याय मिलेगा, सच्चाई सामने आने लगेगी। और सच्चाई सामने आई, जिसका प्रमाण मैं अभी आपके सामने अगले 2 मिनट में रखूंगा। जिस तरह की बातें की जा रही द्वारा पूरी तरह से साबित है कि वो भाजपा के किसी नेता की तरह बात कर रहे हैं। 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, वो इतना खतरनाक है, उससे पूरी तरह से साबित हो जाएगा। जब ये सरकार 2014 में हिंदुस्तान में काबिज हुई थी, भाजपा और संघ की ये सरकार, तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ कुछ बातें थोपी जाएगी, हिस्ट्री को बदला जाएगा, इंस्टीट्यूशन को बदला जाएगा। और ये लगातार चीजें हमने देखा है, बदलते हुए देखा है। सोच रख करके शासन किया जा रहा है। ये मुल्क बहुत खतरनाक हाथों में आगे बढ़ रहा है का संकल्प विपक्ष ने इंडिया गठबंधन ने लिया है और इसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। होगी दरभंगा जिले के अंदर 30,03,167 मेरे रिसर्च अपनी जानकारी के आधार पर मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लगभग 2 लाख मतदाताओं का फॉर्म जमा नहीं हुआ है, उन्हें मृत मान लिया गया है। कुछ को जो है स्थानांतरित यानी कि पलायन वाली सूची में डाल दिया गया है। मात्र 94% फॉर्म ही मिले, ऐसा आयोग कह रहा है। किसी नए मतदाता ने इसमें वोट का कोई नया फॉर्म नहीं भरा है, ये इलेक्शन आयोग कह रहा है। मैं समझ सकता हूं जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो किस तरह के निर्देश पे काम कर रहे हैं, हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, स्वाभाविक है जो निर्देश मिल रहे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन 2 लाख मतदाता दरभंगा जिले से कम हो जाना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वोटों को कम करके इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास करने की एक साजिश है। जब हम इसमें डीपली जाते हैं, जब इसकी गहन हमने परीक्षण किया, हमारे साथियों ने जो परीक्षण किया, जो इसमें पाया गया है लगभग 62,865 लोग मृत पाए गए।
क्या हो सकता है? कुछ समय पहले जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तब भी तो रिवीजन हुआ था, तब भी इलेक्शन आयोग जांच करता है। ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में जो आंकड़े दिखा रहे हैं 62,865 लोगों को मृत मान करके डिलीशन कर दिया गया, जो राहुल जी ने प्रमाणित भी किया है। जो मृत नामों के साथ राहुल जी ने दिल्ली में चाय पे चर्चा की, सरकार और आयोग के सामने जिनको प्रस्तुत किया, ये दर्शाता है कि मृत्यु के नाम पर बहुत लोगों की वोट काट दी गई। इसी तरह अनुपस्थित होने पर, सामने नहीं आने पर लगभग 88,889 वोटरों को इसमें से काटा गया है। 23,961 को 2 वोट के आधार पर काटा गया है, जबकि 6 महीने पहले जो रिवीजन हुआ था, जैसे मैंने कहा, तब तक सब कुछ सही था। तो आयोग बताए कि पहले आप गलत थे या आज गलत थे। हमारी नजर में पहले भी आप गलत थे और आज भी आप गलत हैं। इसीलिए आज विपक्ष और इंडिया गठबंधन, राहुल जी, तेजस्वी जी, सब लोग आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। कि जो यात्रा शुरू हुई है वो यात्रा दरभंगा में पहुंच रही है। 26 तारीख को आदरणीय मदन मोहन जी और सहयोगी दल जो हैं सब तैयारी कर रहे हैं इस यात्रा के स्वागत के लिए। घर तक ये संदेश पहुंचे। 26 तारीख रात को नाइट स्टे यहाँ पर राहुल जी करेंगे। राहुल जी का काफिला जो आगे बढ़ रहा है, सहयोगी संगठन दल के साथी यहाँ रहेंगे और 27 को महागठबंधन और कांग्रेस के नेता लगभग 30 से 32 किलोमीटर की यात्रा अभी तक तय हुई है, तो दरभंगा के अलग अलग क्षेत्र से, जिले से गुजरेगी, जहां पर राहुल जी लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं और सभा भी तय हुई है जिसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। करता हूं कि रक्षा करिए, आपकी आवाज महागठबंधन बनकर के सड़कों पर है, आपके हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज बिहार के दरभंगा के मतदाताओं को सबसे बड़ा यदि कोई हथियार है तो अपनी सरकार चुनने का, वो आपका वोट का अधिकार है, जिसको सरकार चोरी करने की कोशिश कर रही है और सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। पिछले वर्षों से जिस तरह से बिहार यहाँ एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी चर्चा दिल्ली तक होती है। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर आदरणीय अनिल चौधरी जी, कांग्रेस हम लोगों के गार्जियन मदन मोहन झा जी, मिथिलेश भाई जी, कांग्रेस के अध्यक्ष दयानंद पासवान जी, उपस्थित हमारे कांग्रेस के साथी, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी बैठे हैं। आप सभी जान रहे हैं जो 26 तारीख को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, साथ में आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय M.A. बेदी साहब, आदरणीय D.K. राजा साहब, आदरणीय मुकेश सहनी संयुक्त रूप से 26 तारीख को विदेश्वर स्थान जो दरभंगा का बॉर्डर है वहाँ पे प्रवेश करेंगे और 26 को वहाँ से राजीव टोल प्लाजा होते हुए सकरी ब्रिज के नीचे वहाँ पब्लिक एड्रेस है और उसके बाद जीवछ घाट में रात्रि विश्राम और फिर सुबह वहाँ से जीवछ घाट से प्रस्थान है। तो यह कार्यक्रम जो है
इसलिए रखा गया है। आप लोगों ने देखा जो इंडिया गठबंधन के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी चैलेंज के रूप में मतदाता बचाओ अधिकार, यानी कि मतदाता अधिकार यात्रा को लेके हम लोगों के बीच आ रहे हैं। वहाँ भी लड़ाई लड़े, हम लोगों को बहुत सफलता भी मिला, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं भी मिला। आज इस देश का जो पॉलिटिक्स है वह प्रकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है। पहले वोटर यह तय करते थे जो हमारा नेता कौन होगा, लेकिन आज हमारा चुनाव आयोग यह तय कर रहा है जो मेरा मतदाता कौन होगा। आप बताइए, यह चुनाव आयोग किसके कठपुतली है जिनके इशारे पे लोगों के मताधिकार को छीना जा रहा है। उसी यात्रा को लेकर आज हम लोगों के इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का जो आगमन है और प्रस्थान है, दोनों की तैयारी चल रही है और उसी के लिए हमारे आदरणीय नेता कन्वेनर अनिल चौधरी जी आए हैं, साथ में हमारे गार्जियन मदन मोहन चौधरी जी हैं और विशेष ये लोग आपको बताएंगे। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत बेनीपुर और हायाघाट के सफल संचालन के लिए समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 80 बेनीपुर और 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी और संबंधित थाना अध्यक्षगण उपस्थित थे। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 350 और सेक्टर 36, जबकि हायाघाट विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या 286 और सेक्टर की संख्या 29 है। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी सेक्टर पदाधिकारी से एक मतदान केंद्रों के संबंध में मतदान भवन, मतदान केंद्रों की संख्या, पेयजल, बिजली, डैम और मतदान केंद्रों तक आने जाने में समय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और बेहतर ढंग से कार्य को क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। गौरतलब है कि 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 350 मतदान केंद्र और 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 286 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन से पूर्व सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर और मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। बैठक में विशेष रूप से सेक्टर पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, रूट मैप तैयार करना, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, पहुंच पथ की स्थिति बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां व्यवस्था करें। सभी सेक्टर पदाधिकारी को मतदान केंद्रों का मैप तैयार कर लेने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को मतदान केंद्र 224 और 225 का जांच कर लेने का निर्देश दिया। सेक्टर पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मतदान केंद्र 125 और 126 मतदान केंद्रों पर शौचालय नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्थायी शौचालय बनाने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिस मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संवियन स्थापित कर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। साथ ही एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर जाने में कितना समय लगता है उसका भी सत्यापन कर लेने को कहा। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर संवियन बनाकर कार्य करने और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां पूर्ण करने को कहा। बैठक में सहायक समाहर्ता के परिक्षेत्र अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी, हायाघाट आदि उपस्थित थे। Under 16 points football.
तीन दिवसीय जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता 2025 का तीसरा और अंतिम दिन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में संपन्न हुआ। आज अंडर 40 बॉयज कबड्डी में बहादुरपुर की टीम ने हायाघाट को हराकर विजेता बनी। अंडर 16 बॉयज कबड्डी में हायाघाट प्रथम और गौरव बड़ाम द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर 14 फुटबॉल में सिंगवाड़ा की टीम प्रथम और जाले की टीम द्वितीय स्थान। अंडर 16 फुटबॉल में सिंगवाड़ा प्रथम और बेनीपुर द्वितीय स्थान पर रही। फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में डीपीओ मध्याह्न एवं माध्यमिक शिक्षा नवीन कुमार ठाकुर एवं जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। सभी विधा के खेल के समापन उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह में जिला खेल पदाधिकारी परिमल, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, संभाग प्रभारी की गड़ी मावई उपस्थित रही। वहीं मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने कहा कि शारीरिक शिक्षा तकनीकी सहायक के सफल और शानदार आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा परिमल ने अपने उद्बोधन में सभी विजयी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सतत अभ्यास करते रहने का मूल मंत्र दिया। एकल खेल विद्या में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और चेक प्रदान किया गया। दलीय खेलों में विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी, मेडल और चेक से पुरस्कृत किया गया। वहीं परिमल ने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 2500 रुपए, दूसरे पर 1500 और तीसरे पर 1000 का नगद पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके अकाउंट के माध्यम से प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अवकाश प्राप्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक रविंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम में कुशल मंच संचालन के लिए रविंद्र कुमार सिंह और केशव कुमार चौधरी को, और कबड्डी में अमित कुमार चौधरी, वॉलीबॉल में ब्रिजेश सिंह राठौड़, फुटबॉल में तरुण प्रकाश, साइकिलिंग में आशीष कुमार और एथलेटिक्स में यशपाल कुमार को जिला खेल पदाधिकारी परिमल के हाथों से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उसे